देखो बेटा, आपका नवोदय का पेपर 18 तारीख को होने वाला है, ठीक है। अब उससे पहले आपका एक पेपर आया था 2024 में, उसका हम देखते हैं कि उसको हम अब जो हमारा नया होने वाला है वो कैसा आएगा, उसी पैटर्न पर आएगा, है ना। यानी हम इसको हल कर रहे हैं जो पुराना पेपर आया था हमारा 2024 वाला, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है आपको, और इसका आपका पूरा हल कराएंगे जितने भी आपके मैथ का जो पेपर आया है उसको, ठीक है। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन आया था आपका वो था, देखो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, और आप भी संग संग करते रहना। पहला क्वेश्चन है आपका, मैं बताओ लिखूं कि डायरेक्ट हल कराऊं। देखो आपके पुराना आप देखो पेपर आपके सबकी किताब में लिखा हुआ है, जिसके पास किताबें हैं उसमें किताबों में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिखते रहे, मैं यहाँ पर हल कराता रहूंगा, ठीक है। तो देखो मैं पहला क्वेश्चन लिख ही देता हूँ, हो सकता है किसी के पास किताब ना हो। 30 kg मिठाई से 2/3 kg भार के यानी किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनेंगे या बनाए जा सकते हैं। अब ये बताओ, जैसे आप मार्केट में गए तो मार्केट में गए आपने 10 kg मिठाई खरीद ली, है ना, और आपको बनाने हैं पैकेट, जैसे आपको 2-2 kg के पैकेट बनाने हैं, तो कितने पैकेट बन जाएंगे 10 में? तो इसका मतलब आपने क्या किया, भाग ही तो दिया। तो ऐसे इसमें भी भाग देना है आपको, बहुत सिंपल है। यानी 30 kg आप मिठाई थी और आपको 2/3 kg के मिठाई के पैकेट बनाने हैं, तो अपने भाग दे दिए। तो ये जो संख्या होती है बेटा ये ऊपर पहुंच जाती है हमारी, ठीक है। तो 30 × 3 और बट्टे 2 से काट दिए 15 बार, और 15 दिए 45, यानी 45 पैकेट बन जाएंगे आपके, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42वां, वो है बेटा, वह भिन्न वही या तुल्य रहती है यदि वह भिन्न वही या तुल्य रहता है यदि। बेटा तुल्य भिन्न का मतलब आप समझते हो, अगर उस भिन्न में जोड़ा जाए या घटाया जाए ये नहीं होगा, उसमें या तो आप गुणा करो या उसमें भाग दो। जैसे मेरे पास कोई भिन्न है बेटा, देखो वैसे मेरे पास भिन्न है 1/2, ठीक है। अगर इसमें मैं गुणा करना चाहता हूँ उसी संख्या गुणा करूंगा आंसर हर में। जैसे मैंने 2 का इसमें गुणा किया तो कितना होगा, ऊपर 2 और नीचे हो गया बेटा 4। अब इसको दोबारा से काटेंगे तो बेटा ये वही तो रही जो पहले थी, बताइए। जैसे मेरे पास 1/2 भिन्न है हमारे कोई, ठीक है, और 1/2 भिन्न है बेटा हमारे, तो इसमें क्या है बेटा, अगर हम गुणा करें या भाग करें तो वही भिन्न प्राप्त होती है। तो वही आपका जो इसमें ऑप्शन है कि वो कौन से क्या होगा। अगर इस जैसे मैंने 1/2 है, अगर इसमें मैं 1/2 जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, यानी 1 आया। इसका मतलब ये वह वाली भिन्न रही नहीं रही ना। इसका मतलब किसी भिन्न में अगर तुम गुणा करोगे या भाग करोगे तब वो वही भिन्न रहती है। तो इसका ऑप्शन आप नंबर होगा सी, ठीक है बेटा, सी नंबर होगा कि वह ही संख्या है, वह ही संख्या, शून्य को छोड़ देना है बस, शून्य को छोड़कर अंश और हर को गुणा किया जाए, ठीक है बेटा। अगर हम किसी भिन्न में गुणा करेंगे अंश हर में सेम टू सेम तो आपकी वही भिन्न प्राप्त होगी। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अगर इसमें जोड़ कर देंगे तो वो भिन्न नहीं प्राप्त हुई ना, घटाया करेंगे तो भी नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि घटाया देंगे तो 0 आ जाएगा और जोड़ देंगे तो अलग आया। अगर हम उसी भिन्न में उसी का गुणा किए करें आंसर में सेम संख्या का तो आपको वही भिन्न प्राप्त होती है। मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। देखो और देखो, जैसे मेरे पास 1/3 है, अगर इसमें मैं बेटा 3 का गुणा करना चाहता हूँ तो मैंने 3 का गुणा कर दिया तो ऊपर कितना होगा 3/9। इसको काटोगे दोबारा से वही तो संख्या आ गई बेटा जो थी आपकी भिन्न। समझ गया क्वेश्चन? अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 43। एक वस्तु थी बेटा, उसको 2540 रुपए में बेचने से लाभ प्राप्त होता है, उसी वस्तु को 1850 में बेचने पर जो हानि होती है के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। आप जानते हो बेटा किसी वस्तु का अगर लाभ होता है, लाभ के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य से आप क्रय मूल्य घटा देते हैं।
अगर किसी से हानि हो रही है तो आप क्या करेंगे बेटा, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य आप कर देंगे। ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं, वो ये कह रहा है। ठीक है, ये बराबर हैं। तो कोई वस्तु आपने कितने में बेची बेटा, हमने बेची जैसे ये 2540 में बेची, और क्रय मूल्य आपसे पूछा है तो हमने मान लिया x है, और जो बेचा उसमें उतनी ही हानि हुई तो क्रय मूल्य फिर हमने यहाँ x मान लिया, और विक्रय मूल्य उसी वस्तु को इतने में बेच दिया। कितने में बेचा बेटा, यहाँ पर बेटा था 1850 में। जो हानि हो रही है वो लाभ के बराबर है। तो मैंने देखो ऊपर वाला ये हमारा लाभ था, ये मेरे पास हानि थी, दोनों बराबर हैं बेटा हमारे। ठीक है, ये एक और हो गया।